तो प्रिंस एल्गोरिथम के जो मेन पॉइंट्स जो मैंने बताए थे वो था, फर्स्ट ऑफ ऑल इज जो हाईलाइटेड पॉइंट, जो पॉइंट वाइज तुम लोग लिखते जाओ, फर्स्ट वन इज ग्रीडी अप्रोच, सेकंड वन इज प्रिंस एल्गोरिथम ऑलवेज हैव अ स्टार्टिंग पोजीशन, इट ऑलवेज हैव अ स्टार्ट पॉइंट, एंड थर्ड वन इज इट हैज अ, इन क्रुशिकल हम लोग एज ऐड करते थे, बट प्रिंस में हम लोग वर्टेक्स ऐड करेंगे। जैसे इस कोड में देखो, इस एग्जांपल में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर एडिंग 0 1, देन वी वर एडिंग 0 3, देन वी वर एडिंग 3 4, देन वी वर एडिंग 3 2, लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है ये ऐड करने का। बट ऑन द कॉन्ट्री प्रिंस एल्गोरिथम में वी आर सपोज टू ऐड एजेस, नॉट एजेस, वी आर सपोज टू ऐड वर्टेक्स। ये चीज ध्यान रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, if suppose starting point is not given, if suppose starting point is not given, then we can start with any arbitrary node। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, so just keep this thing in mind, we can start with any arbitrary node, but at the end of the day आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही मिलेगा। काम कैसे करता है अब ध्यान से देखो, just have a look how does it work। now suppose this is a ग्राफ जिसमें हम लोग वर्क करना चाह रहे हैं, जिसमें वी आर गोना फाइंड इट यूजिंग प्रिंस एल्गोरिथम। स्टार्टिंग पोजीशन इज दिस वन, ये जो ब्लू से हाईलाइटेड है ब्लैक से, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। इस स्टार्टिंग पोजीशन से जितने एजेस बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ दोज टू, जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ ग्रीडी अप्रोच, तो उसको इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, बताओ विच वन शुड बी चूजन। वन। दिस वन शुड बी चूजन, ओके। लेकिन इसके पास कंडीशन इज दैट इट हैज ओनली वन पॉइंट, की उसके पास सिर्फ इन दोनों में से ही चूज करने का ऑप्शन है, वो यहाँ से चूज नहीं कर सकता। इवन इफ यहाँ पे वन होता देन ऑल्सो वो नहीं चूज कर सकता था। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे जितने कनेक्टेड एजेस है वो उन्हीं को चूज कर सकता है। तो फर्स्ट वन सेलेक्टेड इज दिस वन। अच्छा अब मेरे पास बताओ इसके पास कितने पॉसिबल ऑप्शन है जिनमें से वो चूज कर सकता है। इसके पास ऑप्शंस क्या क्या है, ध्यान से देख के बताओ कौन कौन से ऑप्शंस हैं। 2 3 4, मैम 2 3 4। यस दैट्स द पॉइंट जहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है। द पॉइंट इज कि यू कैन हैव ऑप्शंस बिटवीन 2 3 एंड 4, यू हैव ऑप्शंस बिटवीन ऑल दीज 3। ये भी चूज कर सकता है, ये भी चूज कर सकता है, ये भी चूज कर सकता है। ये मतलब नहीं है कि इस नोड को एक्सेस कर लिया है तो उसके बाद इसको लीव कर देगा। ओपन ऑप्शंस में जितने एजेस प्रोसेस हो चुके हैं, उनसे जितने जितने एजेस प्रोसेस हो चुके हैं उनमें, एजेस नहीं सॉरी, जितने नोड्स प्रोसेस हो चुके हैं उसमें से जितने वर्टाइसेस हैं वो सारे को प्रोसेस कर सकता है। अच्छा अब क्या चूज करना चाहिए बताओ, नेक्स्ट वन 2 वाला। 2 वाला, तो ये चूज कर लिया। अच्छा अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बताना। 4 5 4 और 5। Why not 3? Why not 3? मैम साइकिल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो कौन सा चूज करना चाहिए 4 और 5 में से? 5। 4 और 5 में से ग्रीडी है, लालची है, हमेशा से सबसे कम वाला चूज करेगा। तो 4 और 5 में से तुम लोग अगर बोलो कि मैं 4 क्वेश्चन दे रही हूँ असाइनमेंट में और दूसरा है कि 5 क्वेश्चन दे रही हूँ असाइनमेंट में, कौन सा चूज करोगे? 4 वाला, ठीक है, याद रहेगा। 3 नहीं चूज कर सकते, 3 को मैंने ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और 3 को मैंने क्यों रेस्ट्रिक्ट किया? क्योंकि वो क्वेश्चंस रिडंडेंट थे, वो क्वेश्चंस थे जो तुम पहले कर चुके थे, इसलिए मैंने रेस्ट्रिक्ट किया। अब याद रहेगा क्यों 3 को चूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। सो ये है बेसिकली प्रिंस एल्गोरिथम। प्रिंस को याद रखो पड़ोसी, मतलब इसके पड़ोस में जितने लोग हैं उसके पास ऑप्शन सिर्फ उन्हीं में से चूज करने का। इसको मदद चाहिए वो इससे बोल सकता है या इससे बोल सकता है, बाकी और किसी से नहीं बोल सकता। तो आपको इंटरमीडिएट जो नेक्स्ट नोड है उनको कनेक्ट करते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है
आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या था। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को क्रुशिकल से सॉल्व किए होते तो क्या आंसर सेम आता या अलग आता? लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सेम आता मैम। बताओ, सबसे पहले इसको चूज करते, सेकंड वन इसको चूज करते, और थर्ड वन, यही तो ऑप्शन मेरे पास। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि चाहे तुम प्रिंस यूज करो चाहे क्रुशिकल यूज करो, आपका फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री अगर रिपीटेड वेट्स नहीं है तो इट गोना बी सेम। नाउ सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं बताओ, किनके बीच में से मुझे चूज करना है? 4 और 8। 4 और 8। ऑब्वियस है, यू शुड चूज 4। 4 तो जैसे ही मैंने 4 चूज किया, बी इज सेलेक्टेड नाउ। ठीक है, अब पॉसिबल ऑप्शन क्या क्या है? 8 9 10। 8 9 8 10 9 8 9 8 10। ओके, सो नाउ मेरे पास ऑप्शन है कि आइदर आई कैन चूज ए सी और आई कैन चूज ए डी। दोनों भी चूज करो, आंसर फाइनल मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट सेम आएगा। आई चूज ए डी, मैंने ये चूज किया। ठीक है, थर्ड वन, नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस? अब कितने ऑप्शंस है अब बताओ? 2 9 7 8 7 8। अब मेरे ऑप्शन है आई कैन चूज 8 7 1 9 2 9 7 और 10। this one। इन सब में से अगर देखोगे तो मेरे पास मिनिमम है सिर्फ 2, जिसको चूज करते ही ये सेलेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, अब दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि मेरे पास One, ऑप्शन है बस 1 का। I 1 have chosen 1 and this F is selected। अब मेरे पास ऑप्शन है 2 का, ये सेलेक्ट हो गया। एंड लास्ट, इस E को कनेक्ट करने वाले, देखो सारे नोड्स अब ओपन है, तो इस E पे जितने भी इनकमिंग एजेस हैं, आउट ऑफ ऑल दोस व्हिच वन शुड बी सेलेक्टेड? 5 5 5 5। तो नाउ ये बन गया हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिंस एल्गोरिथम। ठीक है, यूजिंग प्रिंस। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर तुम लोग को प्रिंस एल्गोरिथम समझ में आया है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस। मुझे ये बताओ, हाउ मेनी पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज कैन बी देयर फॉर दिस ग्राफ? और कितने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं इसके अलावा? एक और कौन सा? एक और बन सकता है। एक और बस बन सकता है, जस्ट वन मोर। क्यों? क्योंकि ये जो रिपीटेड है, ये जो 8 है, यहाँ पे ये सिलेक्टेड नोड है और ये यहाँ पे भी है, तो सेकेंड ऑप्शन इज 1। अच्छा, नाउ इमेजिन करो इफ आई एम टेकिंग दिस इज 10, अगेन इट्स अ रिपीटेड नोड, रिपीटेड वेट, विल इट चेंज एनीथिंग? अब क्या पॉसिबल नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री बढ़ेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, या कुछ होगा? बढ़ के 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएगा सर। 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, ध्यान से समझो, 2 ही रहेगा। क्यों 2 रहेगा? क्योंकि ये 10 मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। जो सेलेक्टेड एजेस हैं अगर वो मल्टीपल हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो सेलेक्टेड एजेस हैं अगर वो मल्टीपल हो रहे हैं, देन उस केस में I'll be having more chances of minimum spanning tree। बट जो अनसेलेक्टेड एजेस हैं उनके सेम वेट या उनके डुप्लीकेट वेट्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? ये सेलेक्टेड है, ये अनसेलेक्टेड है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, तो नेक्स्ट ट्रिक क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज कैन बी देयर फॉर दिस ग्राफ? एंड ड्रॉ इट। सारे स्पैनिंग ट्री मुझे ड्रॉ करके बताओ। कॉस्टिंग सबका सेम मानना है। कॉस्ट तो दिया ही नहीं है मैंने। हाँ, सबका सेम मान लो, सबका सेम मान लो, सबका 1 मान लो। 4 4? कौन कौन से 4? मैम ये जो अपना बॉक्स है उनमें से अपन हर एक साइड को अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे एक बार तो फिर 4 बन जाएगा। Exactly, very good answer। For once this is not selected, then also it's a fully connected graph। मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसको नहीं छोड़ सकती।
ये वाले ग्राफ को अगर रिमूव कर, ये वाले एज को अगर रिमूव करोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसको रिमूव करोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसको रिमूव करोगे दिस विल बी डिस्कनेक्टेड एंड सो ऑन. बट आउट ऑफ this box, in this box out of 4 edges one can be removed. अगर मैं इनमें से चारों में से किसी एक को रिमूव भी कर दूं तो भी मेरे पास ये कनेक्टेड होंगे. अच्छा अगर दो को रिमूव करो तो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा. So one option is removing this edge, second option is removing this edge, third option is removing this edge, and fourth option is removing this edge. The total number of minimum spanning trees this graph have is 4. इसको ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि इस तरीके की ही क्वेश्चंस आते हैं. Which edge should you should choose second. ध्यान से देखना, बहुत सारे ग्राफ्स है, मतलब बहुत सारे एजेस हैं, बहुत सारे वर्टाइसेस हैं. Look at it carefully. 81. 81 को 81. D2. And which should be chosen fourth? 134. 134 बोल रही हूँ. हाँ 134 ठीक तो है. 134 is fourth. Second one is DE. 134 में साइकिल बनेगा क्या? 63 हुआ, 81 हुआ, 92 हुआ. हाँ 34 नहीं होगा सेलेक्ट. 142 बनेगा. 142. Okay, 142 is the fourth B to C. which should be selected. 140 सेलेक्ट नहीं कर सकते, 163 सेलेक्ट नहीं कर सकते. अब 140 के बाद तो 142 का ही ऑप्शन आ रहा है वैसे भी. ओके, तो क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके के. अच्छा ये ग्राफ है जिसमें को प्रिम्स और क्रुशकल दोनों के थ्रू सॉल्व करो. पहले इसको क्रुशकल के थ्रू सॉल्व करो और सेकेंडली इसको प्रिम्स के थ्रू सॉल्व करना. स्टार्टिंग पॉइंट सी दोनों से सॉल्व करना एंड देन प्रिम्स एंड क्रुशकल. आई थिंक फिर सबको समझ में आ जाएगा. अगर